जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधर विपिन शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो साथियों, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का की कल स्थापना के साथ ही वहाँ पर भगवान श्री राम की पवित्र मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है और भगवान श्री राम अब अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने हाथों से भगवान श्री राम के विग्रह की जो है प्राण प्रतिष्ठा की और वो उन्होंने न सिर्फ इसके लिए पूजा पाठ किया बल्कि उन्होंने इस दौरान अपना एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस भाषण के दौरान, यानी कि जब वो रामलला का के विग्रह की स्थापना कर रहे थे, जब वो उन करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के पवित्र गर्भगृह में मौजूद थे और उसके बाद में उन्होंने वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने जब जनता को संबोधित किया तो आखिर उनके मनोभाव क्या थे और आखिर उनके मन में राम की आस्था को व्यक्त करने के लिए उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया और कैसे उन्होंने पूरे भारत को और उन तमाम सनातनी आस्था के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। तो चलिए जानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की जो शुरुआत है वो सभी को राम राम के साथ की और उन्होंने अपने संबोधन के साथ ही सभी को भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर के बनने की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आप सभी को जिनको जो लोग 5 वर्षों से अब दिव्य और भव्य राम मंदिर की स्थापना का इंतजार कर रहे थे, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं तो ये मेरा कहना है कि भगवान श्री राम अब अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं और इसके लिए अनेक जिन लोगों ने इस भव्य दिव्य और मंदिर के लिए शहादत दी हुई थी और उन्होंने जिनकी एक इच्छा थी भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो, आज उनकी जो सौगंध थी वो पूरी हो गई है और राम अपनी मंदिर में अपने घर में विराजमान हो गए हैं। तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हमारे जो भगवान श्री राम हैं वो अब टेंट में नहीं बल्कि अब वो अपने घर में रहेंगे, यानी कि अपने अपने मंदिर में रहेंगे। अपने नए घर यानी कि जो रामलला का मंदिर बना हुआ है उसमें वो रहेंगे। भगवान श्री राम ने बहुत दिन जो है उन्होंने टेंट में काटे और बहुत दिन उन्होंने मतलब वो जो सबको छत देते हैं हम उनके लिए मतलब जो है एक मंदिर नहीं बनवा पा रहे थे, कैसी ये विडंबना थी। और इस दौरान वो भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि हालांकि अब जो है हम सभी जो तमाम भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले भक्त हैं आज वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब राम अपने वास्तविक गृह में विराजमान हो गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों से क्षमा याचना भी की जिन्होंने जिसके मतलब इस घड़ी लाने को लेकर के, जिन्होंने इस समय को लेकर के यानी भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना को लेकर वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के और जो संकल्प लिया गया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उसके लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यकीनी तौर पर मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमें इतना समय लग गया एक अपने ही देश में अपना ही मंदिर बनाने के लिए। एक विडंबना ही थी जिसकी वजह से हम मतलब ये कार्य करने में हमने सदियों का समय लगा दिया, लेकिन उसके बाद में अंततः राम के भक्तों की जो इच्छा थी वो पूर्ण हुई और राम भक्त अपनी इच्छा को पूर्ण करने में कामयाब हुए। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे अपने संबोधन के दौरान बहुत सारी बातें रखी और इसके बाद में उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो जिस संविधान में जो है जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ में ही रामलला का चित्र यानी भगवान श्री राम का सब परिवार चित्र बना हुआ है, जिसमें वो अपने पहले पृष्ठ पर ही विराजते हैं भारत के संविधान में। उन्हें अपने घर में पहुंचने में इतना समय लग गया तो यकीनन ये जो है कहीं ना कहीं हमारी विफलता का परिणाम था और हम शायद हमारी आस्था में कुछ कमी रह गई थी और इसी वजह से हम जो है अपने अपने पवित्र भगवान श्री राम के लिए ये कार्य नहीं कर पाए और अब जो है हम उस कार्य को सफल बनाने में सक्षम हो गए हैं। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे कार्य के लिए कहा कि ये जो 22 जनवरी साल 2024 की जो तारीख है, आज से एक नए युग का सूत्रपात होता है और अब जो है देश राममय हो गया है और राम के आलोक में ही अब देश एक नया अध्याय लिखेगा। देश तरक्की के पथ पर जाएगा, देश उन्नति के पथ पर जाएगा। राम को आधार बना करके अब देश अपने आगे के कार्य पूरे मन से ढंग से कर पाएगा। इसके बाद में उन्होंने न्यायपालिका का भी धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम न्यायपालिका के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे साथ में न्याय किया है और मतलब जो है एक बार फिर से न्याय की जीत हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस देश के एक बड़े वर्ग ने बहुसंख्यक वर्ग ने जिस तरीके से इतना लंबा इंतजार किया वो शायद मुश्किल होता है कहीं ना कहीं। तो इस लिहाज से भी काफ़ी अहम था क्योंकि अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से इतना लंबा इंतज़ार और एक उन लोगों को करना पड़े जो उसी देश के मूल वासी हैं, बहुसंख्यक हैं और उसके बाद में भी उन्होंने न्याय व्यवस्था का पालन किया, उन्होंने न्याय से भरोसा नहीं छोड़ा और अंततः वो लड़ते गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब आज जो है रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए।
इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम चिरंतन है, राम शाश्वत हैं और राम सबका आधार हैं। उन्होंने कहा कि आज देश ने गुलामी की उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो उसके समय उसके साथ बरसों पहले लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि आज जो है देश गुलामी के उस दौर से बाहर निकल चुका है जब राम के लिए मतलब जो तमाम लोगों ने अपना समर्पण किया था और एक लंबा वक्त इस पूरे के पूरे कालखंड में जाया हुआ और तमाम लोग इसके लिए लड़ते रहे और उसके बाद में आखिर वो वक्त आया, चाहे इसमें राजा अयोध्या रणविजय सिंह जी हों या उनकी माँ मतलब उनकी जो पत्नी थी वो हों, या उस दौरान जब मीर बाकी ने विध्वंस किया था तब उस दौरान जो तमाम अन्य स्थानीय लोग जो जिन्होंने जंग लड़ी थी वो मारे गए हों। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से कहीं न कहीं एक बड़े वर्ग ने इस मतलब अपने धर्म स्थल के लिए, अपने पवित्र राम मंदिर के लिए की स्थापना के लिए एक बड़ी जंग की थी और उसके बाद में तब जा कर के आज जो है भव्य और दिव्य मंदिर की स्थापना हो पाई है। उन्होंने कहा कि अब जो है देश में एक नए काल चक्र की शुरुआत होने वाली है। अब देश एक नए युग की शुरुआत करेगा। राम हमारे देश के आधार हैं, राम चिरंतन हैं, राम शाश्वत हैं, राम प्राण हैं, राम वायु हैं, राम जो है हम सभी को ऊर्जा देने वाले हैं, जिनके आलोक में यानी जिनके आशीर्वाद से देश आगे बढ़ेगा और देश जो है अपने तरक्की के मार्ग पर लगातार जाएगा। उन्होंने कहा कि राम भगवान ने अपने अपने जीवन चरित्र के दौरान जितना वनवास नहीं झेला था वो उन्होंने इस दौरान झेला है। तो राम का वनवास अब पूरा हो गया है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राम अपने घर में आ गए हैं, जो कि हम सभी के लिए एक बहुत ही एनर्जेटिक बात है। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए राम, क्योंकि राम जो है वो विजय नहीं बल्कि विनय का प्रतीक है। राम ने उनके लिए वो हमेशा से ही एक उनका जो चरित्र रहा है वो हमेशा से ही विनय का रहा है। वो चाहे उनके गुरु पिता की आज्ञा मानकर जो है उन्हें चाहे वन में जाने की बात रही हो, जिस तरीके से उन्होंने एक ही झटके में कह दिया कि हाँ मुझे वनवास कबूल है, क्योंकि एक अगर शासक होता है और शासक होने के बाद में भी ऐसा बहुत ही मुश्किल देखा जाता है कि कोई भी शासक होने के बाद में राजपाट को ठोकर मार करके अपने भाई को राजा बना दे और वो वन जाने के लिए स्वीकार कर ले, जबकि उसकी अपनी इच्छा कोई भी ना हो, उसका अपना कोई प्रण न हो, बल्कि उसने अपने नहीं अपने पिता के वचन के लिए कहीं ना कहीं ये कार्य किया हो। इसके बाद में चाहे हम उनका जब वो गुरु के साथ गए हैं यानी कि विश्वामित्र जी के साथ में गए हुए हैं, तब भी उन्होंने जिस तरीके से अपना अपना विनय पूर्ण रवैया दिखाया है और कहीं ना कहीं उनके लिए एक जब राक्षसों का वहाँ पर वध करना था तो उसके बाद में वो चले गए थे। उसके बाद में उन्होंने ताड़का वगैरह का वहाँ पर वध किया, अहिल्या को उतारा था और तो उन्होंने अपने मतलब गुरु के साथ में जाने के लिए अपने पिता को मनाया था और इसके बाद में राम भगवान जो है वो उनके साथ चले गए थे। तो मतलब उनका जो चरित्र रहा है वो हमेशा से ही विनय का रहा है। इसके बाद में अगर हम लास्ट में देखें तो अगर हम विभीषण की शरणागति के वक्त देखें तब भी उन्होंने शरणागत के लिए जो बात कही थी वो बहुत ही यादगार बात थी और उन्होंने वो बात कैसी है, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी भले ही वो दुश्मन का हो भाई हो और अगर वो हमारे पाले में आना चाहता है और वो सत्य को स्वीकार करना चाहता है तो हमें उसमें लेने में कोई भी गुरेज नहीं है। जबकि तमाम लोग ऐसे कह रहे थे कि हो सकता है कि वो राज लेने आया हो, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, वो राज लेना एक अलग बात है लेकिन कि अगर कोई भी हमारी शरण में आ गया हो तो हमको उसे नकारना नहीं चाहिए। और इस तरीके से भगवान राम ने अपने विनय के उस आधार को शाश्वत किया, सत्य किया और उसी आधार पर भगवान राम ने एक ऐसा चरित्र का निर्माण किया जिससे कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भगवान श्री राम के लिए बहुत बहुत सी बातें कहीं। उनके इस दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि मतलब जो है हमारे लिए आज ये गर्व का पल है, क्योंकि राम भगवान मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि जहाँ पर हमने सौगंध खाई थी आज वहीं पर मतलब जो है भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। क्योंकि निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़ी बात यही थी कि क्या उसी जगह पर हम कभी मंदिर बनवा पाएंगे। हमारे जो गुरु थे, उनके जो गुरु थे, जिस तरीके से उन्होंने जो सपना देखा था, उन्होंने जो बीड़ा उठाया था, तो आज निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के गुरु जो महंत अवैधनाथ थे, तो जिस तरीके से उस नाथ परंपरा के तमाम गुरुओं ने अपना योगदान दिया था उस लिहाज से ऐसा बहुत ही, क्योंकि लंबा संघर्ष था तो ऐसा लगता नहीं था कि ये फैसला इतनी आसानी से होगा और इसके बाद में जाकर के भगवान राम का वहाँ पर दिव्य और भव्य मंदिर बन पाएगा। लेकिन उनकी जो लगातार जिन लोगों ने प्रयास किया, चाहे वो VHP हो यानी विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे RSS की विंग रही हो, सभी ने कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मामले में अपना एक अहम किरदार निभाया और तब जाकर के आज भगवान श्री राम का मंदिर बन पाया। इस दौरान योगी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तो हो गया है, लेकिन अब आगे क्या, तो आगे क्या से मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका अगला निशाना कहाँ पर हो सकता है।
मंदिर के उद्घाटन के दौरान बहुत सारे अन्य तमाम लोग भी उपस्थित रहे उसमें, चाहे वो मतलब जो है क्रिकेट जगत के लोग हों, चाहे वो फिल्म अभिनेता हों, चाहे वो तमाम साधु संत रहे हों। रामभद्राचार्य जी भी वहाँ पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राम मंदिर का की स्थापना की, मतलब जब उद्घाटन किया था, तो उस दौरान उन्होंने काजल लगा करके, मतलब भगवान को काजल लगाया, उन्होंने भगवान को शीशा दिखाया और उसके बाद में तब जाकर के भगवान श्री राम की आंखों से पट्टी हटाई गई और पट्टी हटाने के बाद में शीशा वगैरह दिखाया गया। तो जो परंपराएं होती हैं उसका उन्होंने पालन किया। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का पालन करने के लिए दक्षिण भारत के तमाम मंदिरों का भ्रमण किया, तमाम वो मंदिरों में गए, मंदिर मंदिर का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने मंदिर मंदिर जाने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने अपनी यात्रा की, और वो लगातार जिस तरह से उन्होंने सोए नहीं वो, और वो ज़मीन पर मतलब एक तरीके से अपना कुछ समय जो है ज़मीन पर काट देते थे, और सिर्फ नारियल पानी के दम पर वो लगातार 12-13 दिन से वो व्रत कर रहे थे। और आखिरकार उनके जो जीवन का वो प्रण था, जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो लिया हुआ था, जब रथ यात्रा निकली हुई थी, तो शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बरसों लिया हुआ प्रण भी पूरा हो गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बात और बताऊँ, आपको जानकारी में होगा कि आप शायद ने सुना हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो उसके बाद में तब से वो राम मंदिर नहीं आए थे। और तब से सवाल उठते थे कि अगर ये नरेंद्र मोदी इतने ही राम भक्त हैं तो वो राम मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, नरेंद्र मोदी अगर इतने ही राम भक्त हैं तो वो मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंदिर में अभी तक नहीं गए थे। उसको लेकर तमाम विपक्ष के लोग और तमाम जो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं वो सवाल उठा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता कि अगर ये वाकई में राम भक्त हैं तो आखिर वो मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, अभी तक राम लला के दर्शन करने क्यों नहीं गए। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रण था कि जब तक वो, यानी वो प्रण उन्होंने सन 90 के दशक में ही लिया था, और जब वो रथ यात्रा निकली थी आडवाणी जी की, तभी उन्होंने लिया हुआ था। उनके जय श्री राम के नारे लगाते हुए वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं। तभी उन्होंने मतलब ये प्रण लिया था कि अगर मैं तभी राम मंदिर में जाऊँगा, जब मैं राम मंदिर में तभी जाऊँगा जब मैं भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन कर लूँगा, और जब अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर की स्थापना हो जाएगी, रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, तभी मैं रामलला के दर्शन करने जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। शायद यही वजह रही कि बहुत सारी उन्होंने रैलियां की, अयोध्या के आसपास के ज़िलों में रैलियां की, एकदम नज़दीक में रैली, एक बार अयोध्या में भी, अयोध्या से थोड़ा सा बाहर भी रुदौली के पास भी उनकी रैली हुई थी, लेकिन तब भी वो वहाँ नहीं गए थे। शायद उसका कारण यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि उनका प्रण पूरा नहीं होगा। और अंततः जब वो वक्त आ गया तो उन्होंने न सिर्फ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, बल्कि उन्होंने जो है अपने कर कमलों से भगवान श्री राम के गर्भगृह में रामलला की को विराजमान भी किया। तो इस अटल प्रतिज्ञा के चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे थे राम मंदिर, मतलब वो इसी वजह से वो मतलब जो है वहाँ पे नहीं जा रहे थे। और जब अंततः जब वो कार्य उनका पूर्ण हो गया, तो तब जो है उन्होंने अपना मतलब जो व्रत था उसे तोड़ा, और अंततः उन्होंने इस कार्य को सफल किया। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल मतलब जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं रिकॉर्ड भी, क्योंकि निश्चित रूप से कल अयोध्या में जनसंख्या का समंदर था। तादाद लगभग जो है कुछ अगर लगभग 20 से 50 लाख की तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे। रामलला की प्रति ऐसी दीवानगी, हर सनातनी का स्टेटस जो है उससे भरा हुआ था। हर राम भक्त का जो स्टेटस था, मतलब जो मोबाइल के जो स्टेटस थे वो राम भक्तों से पटे हुए थे। देश ने एक बार फिर से दिवाली मनाई है, जिस तरीके से पूरा देश राम में था। हर जगह आपको आतिशबाजी, हर जगह आपको जो है रोशनी, हर जगह दिवाली, मतलब दिवाली जला करके खुशहाली मनाना। तो कल पूरे देश ने एक ऐसी रौनक दिखाई है जिसकी कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल था। वाकई में देश ने दूसरी दिवाली मना ली। खुद मुकेश अंबानी ने भी कहा कि ये राम दिवाली है, और मुकेश अंबानी जी ने तो खुद अपने हाथों से ही वहाँ पर मतलब जो उनका जो एरिया था, यानी कि जहाँ पर मतलब वो यानी रिलायंस इंडस्ट्री का जो पूरा उनका, चाहे वो एंटीलिया हो, उनका घर एंटीलिया हो या पूरी रिलायंस इंडस्ट्री, सभी जगह उन्होंने छुट्टी कर दी थी। और उनका कहना था कि सभी लोग अपने घरों में जो है राम दिवाली मनाएं, क्योंकि भगवान श्री राम अपने अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। उनकी पत्नी ने भी कहा कि मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि भगवान राम आज अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो कुल मिलाकर के भगवान श्री राम के अनन्य भक्त रामभद्राचार्य भी कल वहाँ पर मौजूद थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के इस दौरान तमाम विवाद भी आपको देखने सुनने में आए होंगे। तमाम लोग
रूठे फूफा का रोल निभा रहे थे। लोग अपनी मेरे राजनीतिक स्वार्थ की वजह से वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस पूरी चीज़ को लेकर के उनके अंदर जो एक मनोभाव था वो देखने को मिल रहा था। और उनके अंदर जो यानी कि जो भगवान राम के भक्त हैं उनके अंदर जो खुशी थी उसको वाक़ई में वर्णित कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही और मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसके लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। वंदे